दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जहां कभी डायनासोर जैसे विशालकाय प्रजातियों का राज हुआ करता था। एक ऐसी कंट्री जहां आपको दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएंगे। ये वही देश है जहां दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व और मध्य एशिया में बसे एक अनोखे देश मंगोलिया, जिसे मंगोलियन पीपुल्स रिपब्लिक भी कहा जाता है, जो चारों ओर जमीनी सीमा से घिरा हुआ है। आपको बता दें, कजाकिस्तान के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी जमीनी सीमा सिर्फ दो पावरफुल कंट्री से मिलती है, जिसके उत्तर में रूस तथा दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से घिरा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 15,64,116 वर्ग किलोमीटर है और इस देश में 35 लाख के करीब आबादी रहती है, जो इसे दुनिया का सबसे कम घनी आबादी वाला देश बनाता है। क्योंकि आकार में यह देश बड़ा है लेकिन आबादी बेहद कम है, ऐसे में सिर्फ 2 लोग ही आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। दोस्तों, उलेनबटोर मंगोलिया की राजधानी है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है। देश का कॉलिंग कोड +976 है और दाईं ओर यहाँ के लोग गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों, आकार में मंगोलिया एशिया का 7वां और विश्व का 19वां सबसे बड़ा देश है, जबकि आबादी के मामले में यह देश विश्व का 133वां और एशिया का 42वां बड़ा देश है। आपको शायद पता न हो, मंगोलिया दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो घूमने फिरने के दृष्टिकोण से बेहद सस्ता देश है। जी हाँ, देश की करेंसी मंगोलियन टगरिक है और इस देश में भारत के 1 रुपए की कीमत 41.45 मंगोलियन टगरिक के बराबर है। दोस्तों, देश की 69% पॉपुलेशन शहर में रहती है, जबकि 31% लोग गाँव में बसते हैं, जिसे खाना बदोश के रूप में जाना जाता है। वैसे मंगोलियन इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो यहाँ के 94% लोगों द्वारा बोली जाती है। हालांकि अंग्रेजी यहाँ के सिर्फ शहरों में ही थोड़ी बहुत बोली जाती है। दोस्तों, रिलीजन की बात करें तो देश की करीब 87% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, जबकि बाकी बचे लोग अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, मंगोलिया में पहला बौद्ध मंदिर 1586 में बनाया गया था। दोस्तों, मंगोलिया देश में 3000 से भी ज्यादा झीलें पाई जाती हैं और लेक खुशगल यहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में 4000 नदियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसका जन्म 1162 में मंगोलिया में ही हुआ था। लेकिन शायद आपको पता न हो, दुनिया में चंगेज खान की सबसे बड़ी प्रतिमा, जो 40 मीटर ऊंची है, वो मंगोलिया की राजधानी शहर में ही स्थित है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंगोलिया का ज्यादातर हिस्सा घास के मैदानों से ढका हुआ है, जिसे स्टेपी कहा जाता है, और इस देश को दी लैंड ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वैरायटी के जानवर अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। जी हाँ, मंगोलिया में एक इंसान पर 13 घोड़े हैं, तो वहीं भेड़ों की बात करें तो एक इंसान पर 13 भेड़ें हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ विलुप्त जानवरों की प्रजातियां मंगोलिया में ही पाई जाती है, जैसे कि बैक्ट्रियन कैमल यानी 2 कुबड़ वाले ऊंट इसी देश में पाए जाते हैं। साथ ही मंगोलिया लुप्त प्राय हिम तेंदुआ का घर है और पूरी दुनिया में हिम तेंदुआ की 1/3 आबादी मंगोलिया में ही रहती है। दोस्तों, मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल एशिया का दूसरा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कुल 12,95,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको बता दें, गोबी मरुस्थल दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां का तापमान 0 से भी 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है और यह मरुस्थल मंगोलिया के 30% भाग पर फैला हुआ है। दोस्तों, मंगोलिया एक ऐसा देश है जहां कुश्ती को बहुत पसंद किया जाता है, जिसे मंगोलिया में बोख के नाम से जाना जाता है और यह मंगोलिया का पारंपरिक खेल है, जो प्राचीन समय से ही खेला जा रहा है। दोस्तों, एक समय था जब इस धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय प्रजातियों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो गयी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मंगोलिया के गोबी मरुस्थल में 1920 के दशक में डायनासोर के कंकाल और अंडे खोजे गए थे, जिससे ये पता चलता है कि बीते समय में मंगोलिया की जमीन पर इन प्रजातियों का अस्तित्व हुआ करता था। दोस्तों, मंगोलिया के इस धरती पर प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। शायद आपको पता न हो, मंगोलिया दुनिया का वो 10वां देश है जो सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।